नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम में आने वाले पाठ बाल गोविंद भगत के बारे में बताऊंगा, जिसके लेखक राम वृक्ष बैनीपुरी जी हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र विधा में लिखा गया है। इसका नायक रूढ़िवादी प्रवृत्तियों पर प्रहार करने वाला एक साधारण व्यक्ति है। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र को उद्घाटित किया है जो मानवता, लोक संस्कृति एवं सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इस रेखा चित्र में ग्रामीण जीवन का सजीव चित्रण हुआ है। नायक बाल गोविंद भगत के चरित्र में लघुता की प्रभुता का सच परिलक्षित होता है। लेखक पक्का ब्राह्मण था, फिर भी उनका मस्तक तेली जाति के बाल गोविंद भगत के समक्ष झुक जाता था। कबीर पंथी बाल गोविंद भगत की वेशभूषा साधारण होते हुए भी असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। वे ग्रस्त होकर भी साधु थे। उनके पास थोड़ी सी खेती और एक मकान था। कबीर के आदर्शों के अनुगामी भगत स्वभाव से खरे थे। बिना पूछे किसी की कोई भी वस्तु नहीं छूते थे। किसी के खेत में शौच को भी नहीं जाते थे। उनका एक पुत्र था जो दिमाग से कमजोर था। उसका विवाह हो चुका था। पुत्र वधू अत्यंत सुंदर, सुशील एवं गृह कार्य में दक्ष थी। बाल गोविंद भगत अलमस्त होकर गीत गाया करते थे। लेखक भी उनके गीतों पर मुग्ध थे। कड़कड़ाती ठंड हो या भीषण गर्मी, उनका गायन सदैव चरम सीमा पर रहता था। धान की रोपाई के समय उनका संगीत जादू का काम करता था। बच्चे झूमने लगते थे तथा स्त्रियां गुनगुनाने लगती थीं। बाल गोविंद भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु पर भी उनकी संगीत साधना चरम उत्कर्ष के शिखर पर थी। लेखक ने देखा कि सफेद चादर से ढके बेटे के मृत शरीर पर कुछ फूल और तुलसी दल पड़े हुए हैं। चिराग जल रहा है। सामने आसन पर बैठे भगत जी पूरी तल्लीनता के साथ गीत गा रहे हैं। पुत्र वधू बिलख बिलख कर रो रही है। भगत जी उसे आनंद मनाने को कह रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में मृत्यु आत्मा का परमात्मा से मिलन है। पुत्र की चिता को अग्नि भी वे पुत्र वधू से ही दिलवाते हैं। श्राद्ध के बाद वे पतोहू के भाई को बुलाकर पुत्र वधू को साथ ले जाने का आदेश देते हैं। संस्कारी होने के कारण पुत्र वधू वहीं रहकर उनकी सेवा करने के लिए अनुनय विनय अर्थात प्रार्थना करती है, परंतु वे तीक्ष्ण तर्क देकर उसे निरुत्तर करके उसके पीहर अर्थात मायके भेज देते हैं। संगीत साधना में लीन रहते हुए ही उनकी मृत्यु हो जाती है। गंगा स्नान करके लौट आने पर उनकी तबीयत खराब हो जाती है तथा वे सदा के लिए इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस पाठ का जो हिंदी सारांश है वो यहीं पर समाप्त होता है।